मॉर्निंग क्लास टेंथ जैसे कि मैंने आपको ये अध्याय ऑनलाइन में तो करा दिया था और इसके वीडियोस भी पोस्ट कर दिए थे। ये दोबारा से मैं वीडियो बना रही हूँ और दोबारा से आपको पोस्ट करने वाली हूँ। इसे मैं आपको क्लास में समझा भी रही हूँ, ठीक है। तो ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें हमें परिवर्तित करना सीखना है। तो जब वाक्य का रूपांतरण करते हैं तो इसके मुख्य बातें जो आपको समरी में दी जाती हैं, यानी कि सारांश में दी जाती है, पहले आज मैं उसको आपको समझा दूँ, ठीक है। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है। मतलब हमें कोई भी वाक्य दिया जाए, हम उसे चेंज कर देते हैं दूसरे वाक्य में, इसे वाक्य का रूपांतरण कहते हैं। रचना के आधार पर दो तरह के वाक्य होते हैं, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। इसमें क्रिया जो है वो एक पदबंध में होगी, ठीक है। क्या होगी? एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य में होगी और दूसरा अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य में होगी। दो तरह के हैं, दोनों तरह को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सरल वाक्य कहते हैं। एकाधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं, जिसमें क्रिया जो है एक से अधिक पदबंध में होती है। क्रिया है लेकिन एक से अधिक पदबंध वाले वाक्यों में होती है, उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य भी कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला तो एक मिश्र में होते हैं, दूसरा संयुक्त में होते हैं। यहाँ पे दो तरह के वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में सभी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे जो उपवाक्य होंगे, ठीक है, वो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे एक प्रधान होता है तथा शेष क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। मतलब कोई एक वाक्य जो होता है वो इसमें प्रधान हो जाता है और एक वाक्य जो होता है वो उस पर निर्भर करता है। मतलब दूसरे वाक्य को पहले वाक्य के बिना बताया नहीं जा सकता। जब भी हम इसे बताएंगे आश्रित उपवाक्य को, वो प्रधान वाक्य चाहिए। आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के बिना नहीं बताए जा सकते हैं। मिश्रित वाक्य में तीन तरह के उपवाक्य आ सकते हैं, जिसमें संज्ञा उपवाक्य हो सकते हैं, संज्ञा और विशेषण उपवाक्य हो सकते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य हो सकते हैं। तो ये सिर्फ मिश्रित में होता है, ठीक है। तो जब हम मिश्रित पढ़ रहे हैं तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ वाक्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको करा दूं, जैसे कि हम मिश्रित वाक्य में कैसे लिखते हैं या सरल वाक्य में कैसे लिखते हैं। बहुत इजी वे में बता रही हूँ। सरल वाक्य में हम लिखते हैं जैसे कि बीमार लड़का घर चला गया। लड़का बीमार था इसीलिए वह घर चला गया। तो ये इसीलिए क्या है? ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाला सहायक शब्द। इसके बाद फिर देखिए, जिसमें कृदंत रूप है, कृदंत रूप प्रत्यय लगाकर जिसे हम बनाते हैं। बच्चा दौड़कर यहाँ आया, बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया। तो यहाँ पे फिर जो हमने प्रयोग कर दिया वो संयुक्त वाक्य में हमने फिर का प्रयोग कर दिया। इसके बाद आ जाइए संयुक्त वाक्य। जो लोग बेईमान होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, हम चाहे तो इसमें और लगा दें। जो लोग बेईमान होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसे हम यहाँ पे वो लगा दें तो ये तो वो लगाने से मिश्रित वाक्य बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे बेईमान लोग हमेशा दुखी रहते हैं, ये सरल वाक्य है और संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है, या संयुक्त वाक्य है जो हमें सरल वाक्य बदलना। तो जो लोग बेईमान होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य जरूर दिया गया है, लेकिन इन संयुक्त वाक्यों में सिर्फ संज्ञा पदबंध है। आपको संज्ञा पदबंध में बदल कर उदाहरण दिया गया है, ठीक है। इसे जो आपको वाक्य दिया गया है इसे हमें संज्ञा पदबंध में बदल देना है। तो यहाँ पे हम बेईमान लोग से शुरुआत करेंगे। अब बेईमान लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग बेईमान होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो हम नहीं लगाएंगे, वो मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। सिर्फ हमेशा दुखी रहते हैं आप लिख दीजिएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे और लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।